स्वस्थ और मस्त होंगे और होना भी चाहिए। मैं अनीता सन सबको हरिओम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आदमी बुढ़ापे तक सीखता ही रहता है और जो नहीं सीखता है ना, पता है, वो बूढ़ा हो जाता है। और जो सीखता है, चाहे वो 10 साल का हो और चाहे वो 100 साल का हो, तो सीखने की खिड़की हर समय खुली रखनी चाहिए। सीखते रहेंगे तो जवान रहेंगे और स्वस्थ मस्त भी रहेंगे। पता है कुछ लोग कैसे होते हैं, खुद बहुत टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और आपके पास आकर आपको भी टेंशन में डाल देते हैं। बल्कि उनके पास सब कुछ होता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोगों की खुशियाँ उनको अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए उनको टेंशन हो जाती है। अरे ये कैसे खा रहा, ये कैसे पी रहा मेरे से अच्छा कोई खाए ना पिए ना। इतना कचरा उनके भर जाता है कि आपके पास आएंगे तो बस वो आपको वही बार बार सुनाएंगे। और अगर आपने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, उनको टेंशन से निकाल दिया, उस टेंशन से आपने उनको दूर कर दिया, फिर वो पलटकर आपको डिप्रेशन में डाल देंगे। वो आपको डिप्रेशन में डाल देंगे। पता है क्यों? कैसे? आपने तो उनकी मदद करी, अपना समय दिया, उनको टेंशन से दूर किया, आपने उनको दी, लेकिन जिस चीज़ से उन्होंने आपको दूर किया वो उसी से जाकर आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। तो आजकल है ना कि कोई गड्ढे में गिर रहा है तो वो गिरने दे लगता है, ऐसा लगता है वो गिरे। हम उनको गड्ढे से निकालते हैं तो वो हमको ही लात मार के गड्ढे में गिरा देते हैं। पता है क्यों? हम आपस में और मजबूत हो जाए, जिनसे हमारी टेंशन थी, और आप दूर हो जाए। रिश्ते में गेम नहीं खेलना चाहिए, सही कि गलत। अरे आपने किसी की मदद करी, किसी को टेंशन से दूर किया, उसने आपको ही टेंशन में डाल दिया। ताली बजाने वाली बात है ना। तो जब तक हम लोग शमशान नहीं पहुंचते हैं तब तक हम लोगों को सीखने की खिड़की खुली रखनी। पता नहीं कब कौन क्या सिखा के चला जाए और हम उनका टेंशन दूर करते रहें। अरे कोई हम डॉक्टर है क्या कि आपका टेंशन दूर करें और आप हमको हमारे ही लोगों से दूर कर दें। पता है एक साजिश होती है, वो टेंशन में नहीं होते हैं, एक साजिश होती है आपको अपनी तरह अटैच करने के लिए, आपको अपनी तरफ खींचने के लिए। समझ सब में आता है कि, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। समझ सब में सब कुछ आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये बात पता चली है, धीरे धीरे हौले हौले कि साजिशें कैसे रची जाती हैं। जीवन माने लाइफ एक साइकिल की सवारी की तरह है, जिसका संतुलन हमें बनाए रखना है। 70 की स्पीड हो या 100 की स्पीड हो, लेकिन हमें रफ्तार एक ही रखनी है। आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप सोचना छोड़ दीजिए और करते रहिए, करते रहिए। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको गड्ढे में धकेला था। आज आपको ये लोग छलांग लगाना भी सिखाएंगे, क्योंकि वो जान गए हैं कि मेरी नैया राम के सहारे चल रही है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, नैया मेरी राम हवाले। लहरे लहरे हरी आप ही संवारे, आप ही उतारे भव पार, उदासी मन काहे को डरे, निराश मन काहे को डरे। डरना नहीं, आगे बढ़ना है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते। रुकावटों से लड़ तो सही, रुकावटों से लड़ तो सही,
सब होगा हासिल, सब होगा हासिल। जिद पर अड़ तो सही, जिद पर अड़ तो सही। अपने अंदर जिद लाओ, नहीं करना है। सो पता है, जो शुद्ध होता है वो शांत होता है, जो अशुद्ध होता है वो शोर मचाता है। शोर मचा मचा बताता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और जो शुद्ध है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। सामने वाला तो खुद बोल रहा है, मैं क्या बोलूं। जिंदगी में जब तक ठोकर नहीं मिलती, जब तक ठोकर नहीं मिलती, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब हम किसी का टेंशन दूर करते हैं तो सबसे पहले जब उसका ब्रेन वॉश होता है तो आपके ऊपर अटैक करता है। सबसे बड़े आप उसके दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि आपने उनके सारे राज जान लिए हैं। तो अब उनको डर है कहीं क्यों ये अटैक करते हैं आपके ऊपर, आपको डिप्रेशन में क्यों डालते हैं, इसलिए डालते हैं। तो दूर रहो बाबा। जिसकी टेंशन है वो संभाले या वो संभाले, हम उससे बड़े नहीं हैं, ऐसा आपको जवाब देना चाहिए। सामने वाले को दया इसलिए आ जाती है, ऐसा ना हो सुसाइड कर ले, मर ना जाए, छोटा बच्चा है, चलो ठीक है, हमारे बच्चे होते तो ऐसा होता वैसा होता, लेकिन वो तो फायदा उठा लेता है। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, तो मैं भी तो जानूं किस किस के साथ ऐसा हुआ है। अरे कोई आपकी खबर ले या ना ले, आप परेशान मत होना। खबर लेने वाले कम हैं, लेकिन खबर फैलाने वाले बहुत हैं। वहाँ ये हो रहा, वहाँ वो हो रहा है। अगर नहीं खबर फैला पाए तो लड़ाई होगी तो भर के मुंह बोल देंगे। हमारे रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं उस समय। तो करते हैं जो लोग रिश्ते की कदर नहीं करते हैं, उन्हीं के बच्चे उनको रिश्ते की कदर करना सिखाते हैं। तो जिन लोगों को सब में कमी नजर आती है, तो सबसे पहले वो अपने अंदर की कमी को देखें और ढूंढें और जानें कि हमारे अंदर कितनी कमी है। जहाँ विश्वास होता है ना, वहाँ सबूत देने की जरूरत नहीं होती है। गीता में कृष्ण भगवान ने कहीं हस्ताक्षर नहीं करे हैं कि ये मैंने लिखा है या मैंने बोला है। तो सब उनका नाम सुन के ही हाथ जोड़ देते हैं। और मैं भी अनीता संत आप सबको हरिओम करती हूँ। मिलूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। मुझे इस बात की कभी चिंता नहीं रहती है। बात बताएंगे। हरिओम।